जब वो जांच करने के लिए पास गई तो उसने देखा कि राजकुमार और उसके झील किनारे रहने वाले कुछ दोस्त एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। अपने सपनों के राजकुमार को देखकर ऐना तुरंत मोहित हो गई। हालांकि राजकुमार के अगले शब्दों ने उसके स्वाभिमान को एक और ठेस पहुंचाई। हताश होकर ऐना वहां से चली गई, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं गई। इसके बजाय वो छाया में छिपकर उस सुंदर राजकुमार पर नजर रखे हुए थी। उसने मन ही मन कसम खाई कि वो खुद को एक बेहद खूबसूरत स्त्री में बदल देगी और उससे शादी करेगी। हालांकि जब ऐना उस रात घर जाने की तैयारी कर रही थी तो उसने अस्तबल से अपनी रखैल की आवाज सुनी। पूरी तरह से हैरान ऐना सोचने लगी कि इतनी रात को उसकी रखैल अस्तबल में क्या कर रही है। अचंभित होकर वो धीरे धीरे अस्तबल की ओर बढ़ी और जो देखा उससे दंग रह गई। उसकी सुंदर कुलीन रखैल चुपके से अस्तबल के लड़के से मिल रही थी। पता चला कि उसकी रखैल का अस्तबल के लड़के के साथ प्रेम संबंध था। तुरंत स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत अपनी माँ को बताया, जो क्रोधित हो गई। एमी इतनी सुंदर थी कि भले ही राजकुमार उसे न चुने, अन्य कुलीन महपुरुष उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए होड़ करेंगे। दूल्हे को क्यों चुनना? उसकी माँ ने उसे दंडित किया, उसे घर के सबसे कठिन और गंदे काम करने के लिए मजबूर किया और राजकुमार के भोज में शामिल होने से रोक दिया। ऐना मन ही मन खुश थी, क्योंकि अब एक प्रतिस्पर्धी कम हो गया था। राजकुमार से शादी करना एक कदम और करीब आ गया था, जबकि अस्तबल के लड़के को उसकी माँ ने निकाल दिया। एमी असहाय होकर देखती रही जब उसका प्रिय अस्तबल का लड़का उसे छोड़कर चला गया। समय बीतने के साथ ऐना की नाक पूरी तरह से ठीक हो गई और अपनी जगह पर आ गई और अगला कदम पलकों का प्रत्यारोपण था। हालांकि पलकों के प्रत्यारोपण की प्रक्रिया काफी दर्दनाक थी, क्योंकि डॉक्टर ने बिना एनेस्थीसिया के एक एक पलक लगाई। एक दिल दहला देने वाली चीख निकली और पलकें प्रत्यारोपण सर्जरी आखिरकार सफल रही। उसी समय ऐना के शरीर के अंदर कीड़े के अंडे फूट गए और रेंगने लगे और तेजी से खून चूसने लगे, जिससे ऐना को लगातार असहनीय भूख लगने लगी। इससे भी बुरा ये था कि कीड़े पोषक तत्वों के लिए उससे प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, जिसके कारण उसके बाल गुच्छों में झड़ने लगे और उसे अनिद्रा की समस्या होने लगी। एक रात देर से उसकी माँ ने अचानक उसे जगाया। पता चला कि उसकी माँ ने उसे पार्टी में सबसे अलग दिखाने के लिए खास तौर पर एक महंगी पोशाक बनवाई थी।